अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी की। स्टैटिस्टिक्स में जनरली क्या डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है और इस पर किस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं जिनमें हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो जनरल एग्जांपल्स हैं इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स इज हियर: if a random experiment can produce n mutually exclusive and equally likely events, and if m of them are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of event A is given by this formula। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसने एन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि वो वाले इवेंट्स जो अक्कर जो हो रहे हैं वो को अक्कर नहीं हो सकते। मतलब अगर एक हुआ है तो दूसरा नहीं हो सकता, अगर दूसरा हुआ है तो पहला नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट को अक्कर। और इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है कि दोनों के होने के चांसेस इक्वल होते हैं, 50-50 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया है रैंडमली जिसमें एन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब एन जो है वो टोटल इवेंट्स हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स हैं, और उनमें से जो एम है वो फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, टोटल एन है और होने के चांसेस जो ज़्यादा वाले हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हम आ सकती हैं, वो एम है। ठीक है, अब ये जो इवेंट है जो भी हम कोई कर रहे हैं उसको हम फिर डिनोट करते हैं ए से, जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं कि आपने कॉइन को टास्क किया तो हेड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन कॉइन। ठीक है, यानी या टेल इन कॉइन, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी, जो भी आपका इवेंट है आप ए की जगह उसको लिख देंगे। ठीक हो गया। अब फॉर्मूला क्या है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एम क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जो फेवरेबली हो सकते हैं, जो पॉसिबल हैं, और लेकिन टोटल कितने हैं। ठीक है, टोटल जो आउटकम्स हैं वो जो मतलब टोटल हैं, और उनमें से जो पॉसिबल हैं इस वक्त, जो फेवरेबल हैं, जिनके होने के चांसेस हैं, तो वो हमारे पास एम होती हैं, और जो टोटल होता है वो एन होता है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम इसको किस तरह एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज़ करते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पर। इन रोलिंग वन डाइस, अगर हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है डाइस क्या होता है? लूडो का दाना होता है, और इसके ऊपर कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं एक डाइस पे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने एक डाइस को रोल किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो नंबर आएगा, ठीक है, रोल होने के बाद जब वो रुकेगा तो उसके ऊपर जो नंबर आएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर इवन नंबर होगा। ठीक है, अब आप देखें कि टोटल जो उसके ऊपर फेसेस हैं डाइस पे वो 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 उन पे लिखा होता है, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितनी है डाइस की? 6 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो एन की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 6, क्योंकि एन क्या था? टोटल आउटकम्स। ठीक हो गया। अब दूसरी उन्होंने हमें बात कही कि वो इवन नंबर होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर है कि कितने इवन नंबर हैं। ठीक है, इसमें देखें इवन कौन कौन से हैं। इवन हमारे पास है 2 4 एंड 6। ठीक है, ये कितने बन रहे हैं? 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 3। ठीक है, एम डिवाइडेड बाय एन है ना, तो एन टोटल आउटकम्स जो कि 6 हैं। ठीक है, तो इनमें से जो इवन है, जो उन्होंने मांगे हैं, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो इवन 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। एम की जगह पे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, और टोटल जो एन है उसकी जगह पे 6 लिख दिया, क्योंकि डाइस के 6 फेसेस हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको डिवाइड करें तो 3 1 3 एंड 6 3 2 6, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप डाइस को रोल करें तो क्या आए? उस पर इवन नंबर आए। ठीक है, 0.5 हम कह सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप डाइस को रोल करें तो उस पर इवन नंबर आए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल है, सिंपल, ये इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि जितने इवन है उतने ही ऑड है। ठीक है, 3 इवन है तो 3 ऑड है, 1 3 5, तो इस वजह से जो ऑड है इवन है उनकी ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल थी। अब हम देखते हैं थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स। अगर हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, तो हम देखें कि ये हमारे पास डाइस 1 है,
ठीक है, जिसके 6 फेसेस हैं, और ये डाइस 2 है जिसके 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये भी 1 2 3 4 5 6। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा रोल करें, ठीक है, तो ये सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है उस पर 1 आया है तो दूसरे पे भी 1 आ गया, फर्स्ट पे 2 आया है तो दूसरे फर्स्ट पे 1 आया तो सेकंड पे 2 आ गया, फर्स्ट पे 1 आया सेकंड पे 3 आ गया, फर्स्ट पे 1 आया सेकंड पे 4 आ गया, फर्स्ट पे 1 आया सेकंड पे 5 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे अगर 6 आया तो सेकंड पे 2 आ गया। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सब इनमें से कोई भी आ सकता है जब भी आप 2 डाइस को रोल करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो बन रहे हैं वो है 36। ठीक है, अगर आप इनको काउंट करें तो ये बनेंगे 36 नंबर, मतलब इनका नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर n तो क्या हो गया, पूरा जब भी हमने सारा सॉल्व करना है तो n तो हमारे पास हो गया 36। ठीक हो गया, क्योंकि n हमने क्या कहा था, पॉसिबल जो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो हैं वो सारी n होती हैं, तो टोटल 36 बन रही हैं, तो n हमारा फॉर्मूला में हर जगह पे अब इम्प्लीमेंट होगा 36। ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये है कि वो जो, और वैसे हम इस सारे को क्या कहेंगे, टोटल सैम्पल स्पेस। ठीक है, टोटल सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जिसमें सारा, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं, उनका जो सेट होता है वो सारा क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं उन्होंने हमसे पूछा क्या है। उन्होंने क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7, मतलब जब आपने 2 डाइस को रोल किया है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों के ऊपर जो डिजिट्स अपीयर होंगे, अगर आप उनको प्लस करें तो 7 बन रहा हो। ठीक है, दोनों के ऊपर जो डिजिट्स आए हैं वो सम ऑफ 7 हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे आएंगे। अब ये देखें, ये सारे आउटकम्स हैं जो पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जिन 2 को अगर आप प्लस करें तो 7 बन रहा हो। ठीक है, यहाँ से ढूंढें तो ये हमारे पास फर्स्ट वन है, 1 + 6 अगर आप करें तो वो बन रहा है 7। ठीक है, अगर एक डाइस पे 1 अपीयर हो और दूसरे डाइस पे 6 अपीयर हो, ठीक है, तो उसका प्लस हम करें तो 7 बन रहा है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर एक पे 2 हो और दूसरे पे 5 हो, एक पे 3 हो तो दूसरे पे 4 हो, ये इन सारे जो हैं इन सबको अगर आप प्लस करें, 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7, 4 + 3 = 7, इन सब का सम क्या बन रहा है, 7। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी को भी प्लस करेंगे तो उनका सम जो है वो 7 से बिलो या 7 से अबव बन रहा होगा। ठीक हो गया। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सेट्स हैं हमारे पास, दोनों के ऊपर जो पेयर आ रहा है। ठीक है, 6 सेट्स हैं जिनको अगर आप प्लस करें तो उनका सम जो है वो क्या बन रहा है, 7। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर m क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, m क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि सम ऑफ 7 अपीयर होना चाहिए, तो m की जगह पे हम वो लिखेंगे नंबर जितने 7 अपीयर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, m की जगह पे हमने लिख दिया 6, और n क्या था, टोटल आउटकम्स, तो वो क्या थी 36, क्योंकि ये सब मिला के कितनी बन गई 36। तो इसको आप सॉल्व करें तो 6 × 6, 6 × 6 36। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि डाइस पे अगर आप 2 डाइस को रोल करें तो उसका जो आंसर आए, जो डिजिट्स आए वो 7 हो। तो हम कह रहे हैं कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि उसके जो ऊपर जो भी नंबर्स आए उनमें 7 का सम बन रहा हो। ठीक हो गया। सेकेंड उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस के ऊपर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो सेम हो। ठीक है, सेम फेस अपीयर हो, दोनों पे 1 1 हो, दोनों पे 2 2 हो, दोनों पे 3 3 हो, दोनों पे 4 4 हो, दोनों पे 5 5 हो, या दोनों पे 6 6 हो। ठीक है, सेम फेस ऑन बोथ डाइस, वो हमसे पूछ रहे हैं। अब टोटल एन तो हमें यहाँ पर ऑब्वियस है कि वो 36 ही है, क्योंकि टोटल जब आप पेयर बना रहे हैं सबके तो वो क्या बन रहे हैं, 36। ठीक हो गया। अब एम हमें जानना है कि दोनों डाइस पे कहाँ कहाँ पर ऐसा है कि दोनों डाइस पे सेम फेस है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम किसी और कलर से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें तो ये 1 1 है। ठीक है, सेम कलर है दोनों, सॉरी सेम फेस है दोनों पे, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इसमें भी ये दोनों का सेम है, इस पे भी 2 है और इस पे भी 2 है, ये दोनों पे 3 3 है, ये दोनों पे 4 4 है, ये दोनों पे 5 5 है, और ये दोनों पे 6 6 है। ठीक हो गया, ये इसके अलावा और कोई नहीं है कि जिसमें सेम फेस हो दोनों डाइस पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब प्रोबेबिलिटी है 6 चांस है, यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है कि दोनों डाइस पे सेम फेस है, तो m की जगह पे हम लिख देंगे 6।
ठीक है, और n हमारे पास ऑलरेडी है 36। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 1/6। किस तरह? 6 1 6, 6 6 36। ठीक है, तो अब क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो भी अपीयर होंगे डिजिट्स उनके सेम फेस होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो डाइस जब आप उनको रोल करें तो उन पे जो डिजिट्स अपीयर हों वो दोनों पे इवन हों। ठीक है, दोनों अगर एक पे इवन है तो दूसरे पे भी इवन हो। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इवन वो वाले जो 2 के टेबल पे जा रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब टोटल तो हमारे यहाँ पे भी 36 है। अब आप यहाँ पर देखें कहाँ कहाँ पे जो है वो इवन नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कि अगर एक डाइस पे इवन है तो दूसरे पे भी इवन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको, इसमें देखें यहाँ पर ये 2 2, ठीक है, ये दोनों पे क्या है? इवन है 2 2। और ये 2 और 4, ठीक है। उसके अलावा 4 2, ये अगर मतलब 4 भी इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 4 भी इवन है। ठीक है, इसके अलावा ये 6 और 2 है, और ये 6 और 4 है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं है कि जिसमें दोनों इवन हो। बाकी सब पेयर्स इस तरह है कि कोई इवन है तो कोई ऑड है। जिस तरह ये देखें 3 दोनों ऑड है। ठीक है, ये 4 अगर इवन है तो साथ में 1 ऑड है। ठीक है, तो ये सिंपल ये 6 सेट्स हैं जिसमें दोनों डाइस पे क्या हो रहा है? इवन नंबर्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक हो गया। सॉरी, ये भी है हमारे पास 2 और 6, ये भी इवन है। इसके अलावा ये 4 और 6 भी इवन है, और ये 6 और 6 भी क्या है? इवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 9 सेट्स हैं जिसमें दोनों डाइस पे क्या हो रहा है? इवन नंबर अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? m की जगह पे हम लिख देंगे 9, क्योंकि ये 9 सेट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस वजह से यहाँ पर 9 आ जाएगा m की जगह पे, और n हमारा रहेगा 36। ठीक हो गया, क्योंकि टोटल आउटकम्स 36 हैं। सही हो गया। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करें तो 9 1 are 9 और 9 4 are 36, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड उन्होंने हमसे पूछा है कि ऑड आना चाहिए दोनों पे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप डाइस को रोल करें तो उन पे जो डिजिट्स अपीयर होंगे वो दोनों ऑड होंगे। ठीक है, दोनों पे ऑड नंबर अपीयर होंगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखें ये भी 1 1, ये दोनों क्या है? दोनों ऑड हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 1 3 दोनों ऑड हैं, ये 1 5 दोनों ऑड हैं। ठीक है, 3 1 दोनों ऑड हैं, 3 और ये 3 3 ऑड है। ठीक है, ये 3 5 दोनों ऑड हैं। इसके अलावा ये 5 और 1 दोनों ऑड हैं, 5 3 दोनों ऑड हैं, 5 5 दोनों ऑड हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ऑड है। अब ये कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें दोनों जो हैं वो ऑड है। ठीक है, 5 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, मतलब सब ऑड पेयर्स हैं। ठीक है, 9 है सेट्स इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा m की जगह आ जाएगा 9 और n की जगह आ जाएगा 36। ठीक है, इसको भी डिवाइड करें, सेम वही है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि जब आप दो डाइस को रोल करें तो उन पे जो फेस अपीयर हों वो दोनों पे ऑड हों। ठीक है, ऑड कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 2 अगर आप मल्टीप्लाई उसके 2 के टेबल पे नहीं आ रहे होते वो ऑड होते। अब वो हमसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि अगर आप दो डाइस को रोल करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पे इवन आए और दूसरे पे ऑड आए। ठीक है, एक पे इवन आए और दूसरे पे ऑड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप यहाँ पर देखें, अभी तक हम क्या क्या निकाल चुके हैं कि जब दोनों पे सेम फेस हो। ठीक है, अगर और दोनों पे जो है ऑड हो, दोनों पे ऑड हो या दोनों पे इवन हो, तो इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं वो सारे यही हैं कि दोनों पे अगर एक पे ऑड है तो दूसरे पे इवन है, अगर पहले पे इवन है तो दूसरे पे ऑड है। ठीक है, इसमें देखें इसमें ऑड है तो इसमें इवन है, तो ये जितने हमारे पास बच गए हैं पीछे वो सारे इसी तरह के पेयर हैं कि जिसमें एक ऑड है तो एक इवन है। ठीक है, तो ये कितने बनते हैं? ये आप देखेंगे ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ये हमारे पास टोटल अगर आप काउंट करें तो वो क्या बनेंगे? 18। ठीक है, जिसमें एक पे ऑड है तो दूसरे पे इवन है। ठीक है, या पहले पे ऑड है और दूसरे पे इवन है, या पहले पे इवन है और दूसरे पे ऑड है। ठीक है, ये सारे पेयर्स अगर हम काउंट करें तो 18 बनते हैं, तो 18 हमारे पास टोटल बन गया, सॉरी m बन गया, और 36 हमारे पास टोटल है। इसको आप डिवाइड करें तो 18 1 are 18, 18 2 are 36, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक हो गया, ये था हमारे पास
एक न्यूमेरिकल के अगर आप 2 डाइस को रोल करें तो इस किस्म के अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आप उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि इफ़ वी सेलेक्ट वन लेटर फ्रॉम वर्ड साइकोलॉजी, ठीक है, एक उन्होंने हमें सब लेटर दे दिया, वर्ड दे दिया साइकोलॉजी, तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप इसमें से कोई एक लेटर, इस पूरे में से कोई एक लेटर सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर आपने चूज़ किया है वो वॉवल हो। ठीक है, कितने चांसेस हैं कि जो भी लेटर आप इस पूरे वर्ड में से कोई भी रैंडमली आपने चूज़ किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चूजन वर्ड जो है वो वॉवल हो। ठीक है, आपको पता है वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU। ठीक है, तो ना इसमें ए है, ना इसमें ई है, ना इसमें आई है, ना यू है, सिर्फ ओ है। ठीक है, तो 2 वॉवल्स हैं इस पूरे वर्ड में। ठीक है, 2 जो हैं वो वॉवल्स हैं इस दोनों पूरे वर्ड में साइकोलॉजी में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन नंबर इज वॉवल, वो हम मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर m की जगह पे आ जाएगा 10 और जो m हमारे पास है वो 2 इस वजह से क्योंकि टोटल जो वॉवल्स हैं जो इस आए हैं इस वर्ड में वो 2 हैं। ठीक है, ओ 2 वॉवल्स इसमें यूज़ हुए हैं तो इस वजह से m हमने 2 लिख दिया। तो मतलब जो चीज़ उन्होंने हमसे पूछी होगी ना वो हमने m में लिख देनी है। ठीक है, कि ये इतनी टाइम्स ये चीज़ है, इतने इवन नंबर्स थे, इतने वॉवल लेटर हैं। ठीक है, तो फिर उसमें से चांसेस बनेंगे कि कितनी दफ़ा ये चीज़ आ सकती है और n जो है वो टोटल नंबर्स हैं। ठीक हो गया, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप इसमें से कोई भी वर्ड चूज़ करते हैं, कोई भी लेटर चूज़ करते हैं तो वो जो लेटर होगा वो क्या होगा, वॉवल होगा। ठीक हो गया, या ये वाला ओ होगा या ये वाला होगा ओ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, दूसरा उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वर्ड आप चूज़ करें वो कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वॉवल से हट कर होते हैं, वॉवल्स के अलावा होते हैं। तो वो फिर अगर ये 2 जो हैं वो वॉवल्स हैं तो बाकी 8 जो डिजिट्स हैं, लेटर वर्ड्स हैं हमारे पास, लेटर्स हैं, वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो 8 जो है वो क्या है, m हो गया और n हमारे पास 10 हो गया। इसको आप डिवाइड करें तो बन 4/5। तो 4/5 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप साइकोलॉजी वर्ड में से कोई एक लेटर चूज़ करें तो वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जांपल है, अ नंबर इज़ रैंडमली चूजन फ्रॉम द फर्स्ट 20 natural numbers. What is the probability that chosen number will be a prime number? ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक, उनमें से आपने एक नंबर चूज़ किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने नंबर चूज़ किया है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ठीक है, n हमारे पास 20 है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर देखें हमने इवेंट की जगह पे क्या लिख दिया, प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 20 तक कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे क्योंकि टोटल जो नंबर्स हैं नेचुरल वो 20 हैं और प्राइम उनमें से 8 है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2/5 बन जाएगा। मतलब 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में से कोई वर्ड, कोई लेटर कोई डिजिट चूज तो वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल हमारे पास आती है, वो कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। वो हमसे कह रहे हैं कि एक बास्केट है, ठीक है, उसके अंदर बॉल्स हैं 20, उन बॉल्स में से 20 रेड है, 10 ग्रीन है, 30 ब्लैक है और 5 ब्लू हैं। ठीक हो गया, टोटल बॉल्स कितनी बन रही हैं, 10 + 20 = 30, 30 + 30 60 एंड 60 + 5 = 65 बॉल्स। टोटल बॉल्स जो हैं वो कितनी है उस बास्केट में, 65 है। ठीक है, और जिनमें से 20 जो हैं वो रेड है, 10 ग्रीन है, 30 ब्लैक है और 5 ब्लू है। ठीक हो गया। अब आपने एक बॉल उसमें से चूज़ की है रैंडमली, ठीक है, बिना देखे आपने एक बॉल उसमें से निकाली है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो ब्लैक होगी, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो रेड होगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो रेड नहीं होगी।
और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो ग्रीन होगी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लैक होगी। अब टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है 65, तो ये तो डन हो गया कि हमारा जो एन है वो 65 होना चाहिए। ठीक है, एन 65 आ गया क्योंकि टोटल बॉल्स 65 है। अब उनमें से ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ब्लैक कितनी है 30 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से ब्लैक आएंगी, तो उसमें एम की जगह पे 30 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ब्लैक जो बॉल्स हैं वो 30 हैं। ठीक है, जितना आउटकम पॉसिबल होगा, जो फेवरेबल आउटकम है कि जो हमें चाहिए चीज़, हमें ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक कितनी है वो 30 है, तो हम एम की जगह पे लिख देंगे 30। ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए, जब हमें इवन नंबर चाहिए थे तो जितने इवन थे वो हमने एम की जगह पे लिख दिए। जब हमें ऑड नंबर चाहिए थे तो जितने ऑड थे वो हमने एम की जगह पे लिख दिए। ठीक है, जब हमें प्राइम नंबर चाहिए थे तो जितने प्राइम थे वो हमने एम की जगह पे लिख दिए। ठीक है, और एन जो भी टोटल आउटकम्स हैं। ठीक हो गया। अब टोटल 65 बॉल्स है ना, तो उनमें से कोई भी आ सकती है, तो फेवरेबल आउटकम्स जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो 65 हो गए। ठीक है, और एम अब वो हैं जो हमें चाहिए, मतलब हमें 30 है, ये जो 30 ब्लैक है, हमें इनमें से कोई चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो ब्लैक होगी, तो एम हमारा 30 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ब्लैक बॉल्स जो हैं वो 30 हैं। ठीक हो गया, ये हमारी बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो रेड होगी। ठीक है, तो एम तो आ गया 65 और रेड हमारे पास कितनी बॉल्स हैं 20। ठीक है, तो ये हम कर देंगे एम की जगह पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 65। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 13। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने चूज़ की है वो रेड नहीं है। ठीक है, अब रेड नहीं है का क्या मतलब है कि या तो वो ग्रीन है या ब्लैक है या ब्लू है। ठीक है, अगर रेड नहीं है तो बाकी ये सारी चीज़ें बचती हैं। तो ये वाली बॉल्स कितनी है 10 + 30 + 5। ठीक है, 45। मतलब अगर इनमें से कोई अपीयर होगी तो एम हमारा क्या आ गया 45। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बाकी उनमें रेड के अलावा कोई भी बॉल हो सकती है, तो कोई भी बाकी जो जितनी बॉलें हैं हम उनको प्लस कर लेंगे, तो हमारा एम बन जाएगा 45। ठीक है, और टोटल हमारा रहेगा 65 कलर्स अदर देन रेड। ठीक है, तो 45 वो वाले कलर्स हैं, वो वाली बॉल्स हैं जो रेड के अलावा हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 13 प्रोबेबिलिटी है कि आप जो भी बॉल चूज़ करें वो रेड ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है इट विल व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ ग्रीन बॉल। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने चूज़ की है वो ग्रीन होगी। तो ग्रीन हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, ग्रीन हमारे पास 10 है। ठीक है, तो एम की जगह पे हम 10 लिख देंगे और टोटल हमारे पास कितनी है 65। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 13। ये प्रोबेबिलिटी है 2 डिवाइडेड बाई 13 प्रोबेबिलिटी है कि जो भी बॉल आपने इस 65 बॉल्स में से चूज़ की है वो ग्रीन होगी। ठीक हो गया, ये थे जी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स अबाउट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज m इज इक्वल टू n। ठीक हो गया, आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।